एक बार जंगल में बहुत तेज आंधी चल रही थी। उसी आंधी से बचने के लिए एक सियार, जिसे आप गीदड़ के नाम से भी जानते हैं, एक पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी पेड़ की एक टहनी टूटकर सियार पर गिर गई। सियार के सिर पर गहरी चोट लगी, जिससे डरकर वो अपनी गुफा की तरफ भाग गया। उस चोट के कारण सियार कई दिनों तक शिकार पर नहीं जा सका और अपनी गुफा में ही छिपकर बैठा रहा। भूख से सियार दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। फिर एक दिन सियार को अपनी गुफा से एक हिरण दिखाई दिया। सियार उस हिरण के पीछे दौड़ा, लेकिन शरीर में ज्यादा जान न होने के कारण सियार जल्दी ही थक गया और आज भी उसे भूखा ही रहना पड़ा। अगले दिन भी जब सियार को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और भूख से उसकी जान निकली जा रही थी, तब सियार ने डिसाइड किया कि वो रात को जब अंधेरा हो जाएगा तब गांव की तरफ जाएगा और वहां पर जो भी उसे खाने के लिए मिल जाए, जैसे मुर्गी या कोई बकरी का बच्चा, उसे खाकर वो अपना पेट भर लेगा। रात को सियार जैसे ही गांव में पहुंचा, पहुंचते ही गांव के पालतू कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सियार अपनी जान बचाने के लिए वहां से जोर से भागा और एक घर के सामने पड़े नीले रंग के ड्रम के अंदर कूद गया। यह घर गाँव के धोबी का घर था और उस नीले ड्रम में नील भरी हुई थी। कुत्तों के जाने तक सियार उसी ड्रम में छिपा रहा और जैसे ही कुत्ते चले गए, सियार सीधा जंगल की तरफ भागा। जब रुककर सियार ने अपने आप को देखा तो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। सियार बहुत चालाक था। अपना नीला रंग देखकर उसे एक आइडिया आया। हाँ, वही आइडिया जो इस देश के हर बाबा को आता है। सबसे पहले जोर जोर से चिल्लाकर सियार ने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि क्या किसी ने नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे भगवान ने भेजा है जंगल पर राज करने के लिए। भगवान ने कहा है कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इतना कहते ही सारे जानवर उस नीले सियार की बात मान गए, क्योंकि भगवान के नाम पर लोग कुछ भी मान जाते हैं। ये तो जानवर है। सब के सब जानवर एक ही स्वर में बोले महाराज, क्या आदेश है? तो नीला सियार बोला, सबसे पहले तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। मैं खाली पेट कुछ भी नहीं बताता। नीले सियार को खाने के लिए मांस दिया गया। भर पेट खाने के बाद सियार ने सभी जानवरों को आदेश दिया। नीला सियार जानवरों से बोला, जंगल के सभी सियारों को इस जंगल से निकाल दो, नहीं तो कोरोना टाइप की एक भारी पेंडेमिक जंगल में आ सकती है और सभी जानवर मर सकते हैं। तो इस पर एक समझदार जानवर बोला, लेकिन महाराज, कोरोना तो चमगादड़ों की वजह से फैलता है ना। इस पर सियार गुस्सा हो गया और बोला, ज्यादा जबान मत लड़ाओ, जितना कहा उतना करो। ठीक है। सारे जानवरों ने मिलकर बाकी सभी सियारों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। नीले सियार ने ऐसा इसलिए करवाया था ताकि बाकी सियारों की वजह से उसकी पोल ना खुल जाए। अब नीला सियार राजा बन चुका था और उसकी जिंदगी एकदम मौज में कट रही थी। मोर उसे पंखा चलाते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का जब भी मन करता वो किसी भी जानवर की बलि मांग लेता और उसे खा जाता। वो बोलता, भगवान का यही आदेश है, जो भी जानवर अपनी बलि देगा वो स्वर्ग में जाएगा। वो मरेगा नहीं, बल्कि साक्षात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब नीले सियार को कहीं जाना ही नहीं पड़ता। वो पूरे दिन अपनी गुफा में ही पड़ा रहता और बाकी सभी जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो अपनी गुफा से बाहर निकला। और जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, उसे दूर से सियारों की हू हू की आवाजें सुनाई दी। दरअसल रात को सियार करते हैं, ये उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपनी आदत से मजबूर था। वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हू हू करने लगा। शोर सुनकर जंगल के सभी जानवर जाग गए और सबने नीले सियार को हू हू करते देख लिया। अब सभी जानवर समझ चुके थे कि ये नीला सियार तो रॉन्ग नंबर है। जंगल के सभी जानवरों ने नीले सियार को चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे कि इसने इतने दिनों तक हमारा उल्लू बनाया है। ये बात सुनकर उल्लू नाराज हो गया और उसने बोला, मुझे क्यों तोड़ा? खैर, बाद में सभी जानवरों ने मिलकर नीले सियार को खूब तोड़ा। लेकिन किसने सोचा था कि जंगल के जानवर भी हमारे जैसे ही होंगे। बस थोड़ा सा रंग बदलो और सब मान लेते हैं कि ये भगवान का दूत है।